हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के स्टोरी के चारों तरफ से अभी बहुत से गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग डिवाइन थ्री के चारों तरफ अभी बहुत से गोल्डन लेटर यानी डिवाइन लेटर को भी देख पाते हैं। अगली पर डिवाइन थे सीरियस फेस बनाकर उन सभी लेटर को करीब से देखने लगा। और फिर डिवाइन थे सीरियस फेस बनाकर उन सभी लेटर तब देखते हुए यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, पहली बार वो मेरे लिए एक एम्पावरमेंट की एबिलिटी था और दूसरी बार वो मेरे लिए एक बॉडी मोल्डिंग था। अब तीसरी बार ये मेरे लिए एक सोल नरिशिंग है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के स्टोरी के अंदर से आप डिवाइन थ्री का सोल धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। इस चीज को महसूस करते डिवाइन थ्री स्टेज पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, सोल नरिशिंग अलाउ कर रहा है मेरे स्पिरिचुअल पावर को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। मेरी मेंटल पावर आप बाहर को और एक नए लेवल तो पहुंच चुका है। अगली वो डिवाइन थ्री की सोल पूरी तरह से गायब होती हुई डिवाइन थ्री अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरा सोल अभी बहुत से हिस्सों में टूट रहा है। ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा दर्द से भरा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के पूरे सोल बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के सोल के अंदर लाइटिंग पावर थोड़ा सा बाहर निकलने लगा था। और फिर हम लोग डिवाइन थ्री के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हमें यहाँ पर एक दूसरी तरफ के दागोन का सीन दिखाता है जो अभी पेस के अंदर किसी तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर वो दागोन एक सीरियस पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर दागोन स्थान के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। इतने सारे दिन बीत चुका है जॉब से मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खो चुका हूँ। अगली पर वो दागोन बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हैं अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी जल्दी से वापस जाना पड़ेगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी ये दागोन बहुत जल्दी में दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर सिर्फ पेस का सीन दिखाता है। अगली पर हमें दूसरी तरफ से और एक दागोन का सीन दिखाता है। इस दागोन की तरफ देखते हुए अभी एक बीइंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत जाइगेंटिक हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दागोन आंसू में यहाँ पर ड्रीम दागोन है जिसने अभी अपने स्टोरी के साथ पूरी की पूरी दागोन प्लेन को कवर कर लिया था। जिसे देखते हुए और एक बीइंग कहने लगा, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसी जाइगेंटिक बन चुके हो, तुम यहाँ तो भी पूरी की पूरी प्लेनेट को कवर कर पा रही हो। और फिर वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में ड्रीम दागोन की तरफ देखते हुए ड्रीम दागोन से कहने लगा, आखिरकार मुझे आप मालूम चल चुका है किस लिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये बीइंग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर वो बीइंग आप ड्रीम दागोन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते ड्रीम दागोन से कहने लगा, अगर तुम हमारे साथ एग्री नहीं करते हो जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं। और फिर वो बीइंग अपने स्टोरी के अंदर से अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी ये बीइंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ड्रीम दागोन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो बीइंग अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। और उस बीइंग के स्वर के ऊपर से हम लोग दो एक सिंह को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। या तो भी अभी उस बीइंग के हम लोग यहाँ पर बहुत से नुकीले दांत को भी देख पाते हैं और एक बहुत बड़ी आंख को भी देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो भी यहाँ पर आंसू में एक बड़ी सी प्लेनेट भी बदल चुका है। इसी वो बीइंग बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए ड्रीम दागोन से कहने लगा, मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों, ये बीइंग अभी काफी है तो देखने में तो होली 16 विंग के जैसे दिख रहा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा ही क्रीपी है। और फिर हम लोग देख पाते उस बीइंग के बॉडी साइज के सामने अभी दागोन प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था। अगली पर आप वो बड़ा सा बीइंग अपनी बड़ी सी मुंह को खोल कर दागोन प्लेनेट को खाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मैं आप यहाँ तो भी तुमसे भी ज्यादा बड़ा बन चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ पे दूसरी जगह का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी हम लोग एक बीइंग को देख पाते हैं। और फिर ये सामने तरफ देखते हुए और एक बीइंग कहने लगा, द गॉड ऑफ फेथ भी आप यहाँ पर मर चुका है। यानी दोस्तों, ये बीइंग अभी मोबियस के बारे में बात कर रहा है जिसे डिवाइन थ्री ने खुद मार डाला है। तो सुनिए की और एक बीइंग अभी गॉड ऑफ लाइट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, ये बिल्कुल उसी गॉड ऑफ लाइट के जैसा ही एक स्टेज है। वो लोग यहाँ तो भी एक छोटे से टीवी डेमन के खिलाफ भी नहीं जीत पा रहे हैं। अगली पर वो भी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, एम्पियर कोच ने पहले से हमेशा अपने हाथ को मिला लिया है। अब दागोन ट्राइब के अलावा क्या आपने किसी और को यहाँ पर कन्विंस किया है? तो सुनिकीबा और एक सी बीइंग आप सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, द नॉर्दर्न स्टारफील्ड आप तौबा है हमारे साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए और साउथर्न स्टारफील्ड भी हमारे साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए पूरी तरह से तौबा हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ ईस्टर्न स्टारफील्ड के अंदर दागोन ट्राइब ही बचा हुआ है। जो सुनिकीबा पहले वाला बीइंग सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे बीइंग से कहने लगा, इसका मतलब है हम लोग को आप वेस्टर्न स्टारफील्ड के अंदर डेमोनिक कोड को भी खत्म करना पड़ सकता है। अगली पर वो बीइंग एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए बाकी सारी बीइंग से कहने लगा, और सेंटर स्टारफील्ड के लिए मैं जरूर वहाँ पर खुद जाने वाला हूँ। और फिर हमें यहाँ पर जियानमो तिरी का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी का हालत अभी देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। सच में जियानमो तिरी का हालत यहाँ पर बहुत
बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जियान मोतीरी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म तो हो सकता है। और फिर जियान मोतीरी तब देखती और एक गॉड थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम आज भी अपनी हार को मारने के लिए तौबा नहीं हो। तो सुन के हम लोग देख पर जियान मोतीरी आप अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। अगली पर जियान मोतीरी आप फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जियान मोतीरी अपनी आखिरी हाल तो यहाँ पर फाइट करना चाहता है। अब इस सीन को देखने की वो गॉड बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जियान मोतीरी की तरफ देखते हुए जियान मोतीरी से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो, हमें ज्वाइन करने से अच्छा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एक गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जियान मोतीरी अपने जो मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम को छोड़ने लगा उस गॉड की तरह। सच में दोस्तों जियान मोतीरी का लेजर बीम के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गॉड ने बहुत ही आसानी से जियान मोतीरी के इस लेजर बीम के अटैक को डॉज कर लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते जियान मोतीरी अपने मुंह के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पहाड़ को अभी गैदर करने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जियान मोतीरी के मुंह के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लेजर बीम बाहर निकल रहा था। और फिर जियान मोतीरी के इस तरह खतरनाक अटैक को देखते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते जियान मोतीरी से कहने लगा, तुम इस तरह के रास्ते से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त जियान मोतीरी अपने मुंह के अंदर से अपनी अटैक को छोड़ती अचानक से कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते जियान मोतीरी के वो अटैक जियान मोतीरी के मुंह के अंदर ही हो जाता है। सच में दोस्तों ये चीज जियान मोतीरी के लिए बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लगा था जियान मोतीरी के पूरे मुंह ही यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते जियान मोतीरी के मुंह के अंदर से अभी बहुत ज्यादा टेंटिकल बाहर निकलने लग रहा था। और फिर वो सारे टेंटिकल बहुत ही आसानी से जियान मोतीरी की पूरी शरीर को कवर कर रहा था। अगली पर वो बिंग अपने शरीर के अंदर से बहुत ही टेंटिकल को अनलीश कर जियान मोतीरी की तरफ देखते हुए जियान मोतीरी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है सिर्फ तुम्हें मारने के अलावा। तो सुन के हम लोग देख रहे थे जियान मोतीरी थोड़ा सा मुस्कुरा तो यहाँ अपने फॉर्म को चेंज करने लगा। अगली पर हम लोग यहाँ पर आप जियान मोतीरी की ह्यूमन फॉर्म को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के अटैक के वजह से जियान मोतीरी के बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस गॉड के अटैक के वजह से जियान मोतीरी के मुंह भी बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड के अटैक के वजह से जियान मोतीरी की पूरी शरीर यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका था। यहाँ तो भी जियान मोतीरी के ओल्ड ह्यूमन फॉर्म भी आप बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा था। अचानक से दीवान भी इस चीज को यहाँ पर महसूस कर लेता है, जिसके वजह से दीवान यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पहुंच दीवान थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवन कनेक्टेड तेरी वो आप सच में यहाँ पर मर चुका है, इसने ऐसा किया है उसके साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो हमें फिर से वहाँ पर उसी गॉड का सीन दिखाता है जो अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एक गॉड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहे हैं। एक प्लेस के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एक गोल्डन लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस गोल्डन लाइट के अंदर दीवान के सोल के बहुत सारे हिस्से को देख पाते और दीवान अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरा सोल अभी बहुत से हिस्से में टूट चुका है, इसका दौर मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते दीवान फिर से अपने सोल को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर दीवान के सोल खुद को पूरी तरह से रिजाइन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब इसका जो अंत है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिस्प्लेट होना शुरू हो चुका है। अगली पर दीवान का सोल फिर से खुद को रिजाइन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बोलो जरूर यहाँ पर पहले से रीयूनाइटेड हो चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाए दीवान के सोल अभी खुद को पूरी तरह से रिजाइन कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान के सोल यहाँ पर पूरी तरह से रिजाइन हो जाता है। इसके वजह से दीवान के सोल के अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा है यहाँ पर दीवान के सोल का निर्वाणा रिबात हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान के सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीवान सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली वो दीवान फिर से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं आप बहुत ही आसानी से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, वो भी अपने ओरिजिन को थोड़ा सा भी हार्म ना कर मैं आप अपने सोल के हर एक छोटे से हिस्से को भी यहाँ पर नर्चर कर सकता हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पर दीवान के स्टोरी के अंदर के उसके ब्लड वेसल को भी देख पाते हैं, जिसके बारे में सोचते हुए दीवान अपने मन में खुद से कहने लगा, जिसके वजह से मेरी सोल की जो स्पिरिचुअल पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर दीवान सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेंटल और स्पिरिचुअल पावर आप 7th रैंक के मिड स्टेज तो पहुंच चुका है। यानी दोस्तों दीवान बहुत जल्दी अपने और एक नई ब्रेक थ्रू को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। अगली पर दीवान अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में यहाँ पर 1 ब्रिज ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस कहने के लायक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। और फिर दीवान अपने सोल के अंदर सब ज्यादा लाइट पावर को अनलीश करते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा, आप फिर से मेरे पास वापस आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान देखने में बहुत ज्यादा
सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती अपनी सॉरी के अंदर से बहुत ही गोल्डन लाइट को अनलीश कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक गोल्डन लाइट का पिलर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर धुएं के अंदर से दिव्यांती को धीरे धीरे बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। ऐसा लग रहा था दिव्यांती यहाँ पूरी की पूरी गॉड की क्लेम को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या तुम भी इसे देख सकती हो। और फिर दिव्यांती अपनी चाहता बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉल को देखते हुए अपनी खुद से कहने लगा, अभी हवा के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है। उसी वो अचानक से कोई यहाँ पर आने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंथ भी आप यहाँ पर आ चुका है। अगली पर गोल्डन एंथ और पांडा यहाँ पर आने की बार लिटिल पांडा बहुत ज्यादा शौक और दिव्यांती आप देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, सर आपके ओरा यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और फिर गोल्डन एंथ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, यहाँ पर आपके शरीर के अंदर से किसी भी तरह के स्पिरिचुअल पावर को सेंस नहीं कर पा रहा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। आप गोल्डन एंथ की इस बात को सुने की बात दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोल्डन एंथ से कहने लगा, तुम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। और फिर दिव्यांती गोल्डन एंथ और जो लिटिल पांडा था आप देखते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंथ से कहने लगा, तुम लोग आप 6 लेवल की एक्स्ट्रा अध्याय इलम तो पहुंच चुके हो। दोस्तों ये दोनों यहाँ अभी 6 लेवल के पीक के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगली पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, आप मेरे खिलाफ फाइट करो। वो सुने की बात लिटिल पांडा और गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती उन दोनों की तरफ देखते हुए जोर से जिला को उन दोनों से कहने लगा, अगर तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ पर हरा पाती हो तो फिर मैं जरूर तुम लोगों को किसी भी तरह की चीज को ज्ञान कर सकता हूँ। वो सुने की बात आप यहाँ पर लिटिल पांडा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, क्या आपसे जितना ये किस्ता की मजाक इससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए मरना होगा। वो सुने की बात दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा, तो भी पहले इसे चेंज करते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे यहाँ तो भी एक बार भी जांच कर सकते हो तो भी तुम लोग यहाँ पर जीतने वाले हो। अब दिव्यांती की इस बात को सुने की बात लिटिल पांडा अपने रेत ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, हाँ ये चीज हमारे लिए इस चैलेंज को बहुत ज्यादा आसान बनने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लिटिल पांडा बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त गोल्डन एंथ भी अपने लाइटिंग पावर को बहुत ज्यादा अनलिश करते हुए दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, और मुझे भी आप जानना है आपकी और मेरे बीच में यहाँ पर कितना बड़ा गैप है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा अपने ओरा को अनलिश कर रहा था। और उनके सामने दिव्यांती अभी बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन वो किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। और फिर लिटिल पांडा अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश कर अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, और आप यहाँ पर थोड़ा सा भी चीज नहीं कर सकते। अगर आप हार जाते हैं तो फिर सिर्फ गोल्डन एंथ भी दिव्यांती देखते हुए दिव्यांती से कहने, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा। जो सुन की बात दिव्यांती स्टेज पीस बनाकर गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा, तुम दोनों आप आगे बढ़कर मेरे खिलाफ फाइट कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस बात को सुने की बात लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को रिलीज कर दिव्यांती की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, तो फिर ये चीज यहाँ पर सेटल होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी बात दूसरी तरफ से गोल्डन एंथ भी अभी अपनी लाइटिंग पावर को इस्तेमाल कर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोल्डन एंथ भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पा दिव्यांती आप जमीन के अंदर से उस तीर को बाहर निकालते हैं उन दोनों के अटैक को रोकने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते उस तीर को देखने के बाद लिटिल पांडा एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा था। और दूसरी तरफ से गोल्डन एंथ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर अपने पैसा लेते को रिलीज करने लगा, जिसका नाम फायर सन रेज लोटा से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देख कर ऐसा लगता है लिटिल पांडा यहाँ पर खुद एक सान बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और दूसरी तरफ से गोल्डन एंथ भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा 10 फोल्ड सेले। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंथ बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ और जो लिटिल पांडा अपनी अपनी जो स्किल की मदद से दिव्यांती को अभी दोनों तरफ से खेल लिया था। और उनके बीच में दिव्यांती अभी खुद को पूरी तरह शांत कर खड़ा हुआ था। अगली पर दिव्यांती बहुत ज्यादा शांत होकर सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते उन दोनों से कहने लगा, तो फिर तुम दोनों अपनी पूरी ताकत को यहाँ पर इतनी जल्दी इस्तेमाल करने वाले हो। और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर अपनी एक उंगली को आसमान तक उठाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज सच में बहुत
इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फिर मैं भी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होने वाला हूँ। ये सिर्फ एक उंगली के पावर के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था, और फिर दिव्यांती के इस बात को सुनने की बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती आगे बढ़ते जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ इस चीज को देखते हुए दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंड से कहने लगा, तुम लोग शायद इसे भी ऑप्शन नहीं कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गोल्डन एंड भी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दिव्यांती पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड और लिटिल पांडा बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा रेड ओरा को अनलिश कर दिव्यांती पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसी बहुत दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को अनलिश कर दिव्यांती पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर हम लोग उन दोनों के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं। तो भी उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन भी बहुत ही बोईता डिस्टर्ब होने लगा था। अगली को हम लोग देख पाते उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग अभी एक बीन को दूसरी तरफ उड़ को जाते हुए देख पाते हैं। उसी पर और एक बीन दूसरी तरफ उड़ को जाकर गिरने लगा। अगली को हम लोग देख पाते लिटिल पांडा बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, क्या हम लोग आपके एक फिंगर के पावर को इस्तेमाल करने के लिए एग्री नहीं हुए थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर लिटिल पांडा दिव्यांती के तीर की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, यहाँ पर पारमी तेज स्कोप के से बहुत ज्यादा ही है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस धमाके के बाद भी दिव्यांती के तीर यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत था। अब दिव्यांती लिटिल पांडा की इस बात को सुनने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा, कहाँ पर मैंने यहाँ पर झूठ कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने सिर्फ एक ही फिंगर दिखाने लगा, जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती के उसी उंगली के अंदर से अभी बहुत ज्यादा तीरों बाहर निकल चुका है। जिस चीज को दिखाते हुए दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज सिर्फ मेरे एक ही फिंगर की पावर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिव्यांती अपनी सिर्फ एक ही उंगली के अंदर से अपने बहुत सारे तीर को अनलिश कर रहा था। और फिर दिव्यांती एक कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई गोल्डन एंड और लिटिल पांडा से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं अभी भी यहाँ पर सिर्फ अपनी एक ही उंगली को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगली पर इस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे अब आपसे बहुत ज्यादा नफरत हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी गुस्से के मारे अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही फायर पावर को अनलिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अपने शरीर के चारों तरफ बहुत ज्यादा फायर पावर को रिलीज करने लगा। जिस चीज को दिखाते रहता हमसे कहने लगा, लिटिल पांडा अभी यहाँ पर एक्सप्लोसिव कैंप के एक स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते गोल्डन एंड भी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। ऐसा लग रहा था गोल्डन एंड शायद यहाँ पर अपने फॉर्म को चेंज करने वाला है। जिस चीज को आप देखने की बाद दिव्यांती थोड़ा सा शौक होकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या। अगली को हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा का आधा शरीर यहाँ पर आप पूरी तरह से मेगमा का बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में काफी हद तक एक खतरनाक म्यूटेंट क्रिएचर की जैसा ही दिख रहा था। उसी बहुत दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंड का फॉर्म अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और अभी गोल्डन एंड देखने में काफी हद तो बिल्कुल एक मीठोते रेत एंड की तरह दिख रहा था। सच में दोस्तों गोल्डन एंड का ये नया फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर लिटिल पांडा गुस्से के मारे जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा, मास्टर आप यहाँ पर जरूर हेल में जाने वाले हैं। उसी वो लिटिल पांडा की इस बात को सुनने की दिव्यांती खुद थोड़ा सा सॉन्ग को जोर से चिल्ला कर लिटिल पांडा पूछना, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। सच में दोस्तों दिव्यांती यहाँ भी लिटिल पांडा को अपने मन में यही गाल दे रहा होगा, मजा तुम यहाँ पर क्या बक रहे हो। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई लिटिल पांडा गुस्से के मारे जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अगली को हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अटैक दाहिनी जाकर दिव्यांती के तीर के साथ टकरा जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती बहुत ही आसानी से लिटिल पांडा की इस तरह अटैक को अपने तीर की मदद से रोक रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते हैं तो लिटिल पांडा फिर से दीवानती पर अपने पाँव से अटैक करते हुए गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा मेरी तरफ आगे बढ़ो, हाँ मेरी तरफ आगे बढ़ो, मैं अब तैयार हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों लिटिल पांडा को देखकर ऐसा लग रहा है लिटिल पांडा अभी पूरी तरह से पागल हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा के अटैक के वजह से दीवानती के चाहता अभी बहुत ज़्यादा ही एनर्जी पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा ने अभी दीवानती को अपनी पावर की मदद से चारों तरफ से घेर लिया था। उसी पर लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए गोल्डन एंड अपनी दोनों आंखों में अपने गोल्डन किलिंग इंस्टिंक्ट को अनलिश कर जोर से चिल्लाकर लिटिल पांडा से कहने लगा मेरे रास्ते से अभी हट जाओ, तुम्हारा फिस्ट यहाँ पर इतना ज़्यादा शार्प नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोल्डन एंड अभी बहुत ज़्यादा औसम और बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ ने यहाँ पर अपने एक सेलेस अटैक को दीवानती पर कर दिया है। और फिर उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद दीवानती अपने मुंह के अंदर से एक साउंड वेव के अटैक को करने लगा गोल्डन एंथ और लिटिल पांडा के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते दीवानती के अटैक के साथ तोकाने की वजह से गोल्डन एंड की वो जो सेलेस थे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद गोल्डन एंड खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस चीज़ को देखने के बाद गोल्डन एंड बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा वो चीज़ सिर्फ उसके साथ तोकाने की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवानती के सिर्फ साउंड देख के वजह से गोल्डन एंड और लिटिल पांडा बहुत दूर जाकर गिरने लगा, जिस चीज़ के वजह से वो दोनों ही अभी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अभी बहुत दूर जाकर आप ज़मीन पर गिर चुका है। अगली पर वो दोनों बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को सामने की बाद थोड़ा सा गुस्से में दीवानती की तरफ दिखने लगा, लेकिन और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये दोनों अभी दीवानती को अपने अपने मन में बहुत ज़्यादा गाली जरूर दे रहा होगा। और फिर हम लोग यहाँ पर लिटिल पांडा और गोल्डन एंड की पर्सपेक्टिव को देख पाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की नज़रों में अभी दीवानती यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर की जैसा दिख रहा था, जिसका कोई भी बॉडी नहीं है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं अचानक से बिना किसी वजह के यहाँ पर गोल्डन एंड और लिटिल पांडा का आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर समझ में नहीं आ रहा था दीवानती ने यहाँ पर अपने कौन से अटैक को इस्तेमाल किया है। अगली पर इस चीज़ को महसूस करने के बाद गोल्डन एंड बहुत ज़्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बहुत उसी तरह से इस चीज़ को यहाँ पर महसूस करने के बाद लिटिल पांडा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद दीवानती ने यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अपने सोल पावर के अटैक को किया है। और फिर इन दोनों की इतना बुरी हालत को देखने के बाद दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से आप कहने लगा कि इसलिए तुम लोग आज यहाँ पर मूव नहीं कर रहे हो, क्या तुम लोग इस चीज़ को आज तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। जो सुनने के बाद गोल्डन एंड आप दीवानती की तरफ देखती हुई थोड़ा सा निराश होकर दीवानती से कहने लगा मैं और यहाँ पर फाइट नहीं करने वाला हूँ, ऐसे भी मैं चाहकर भी यहाँ पर नहीं जीत सकता हूँ। उसी पर लिटिल पांडा भी थोड़ा सा शौक होकर दीवानती की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों ही अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा निराश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा बहुत ज़्यादा गुस्से में दीवानती की तरफ देखती हुई अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर दीवानती से कहने लगा मुझे लगा था या तो भी अगर आप यहाँ पर 7 स्टार के कल्टिवेटर क्यों ना बन जाए, हम लोग आसानी से 6 स्टार के एक्स्ट्रा होते हैं कल्टिवेटर एक्स्ट्रा मिलकर आपके खिलाफ यहाँ पर फाइट जरूर कर सकते हैं। और फिर लिटिल पांडा की इस बात को काटते हुए गोल्डन एंड सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवानती से आप कहने लगा लेकिन इसके रिजल्ट की तरह हम लोग कभी सोच भी नहीं पा रही थी। हम लोगों ने यहाँ तो कभी दीवानती यानी अपने मास्टर की स्टोरी को भी ताज नहीं कर पाए हैं। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर गोल्डन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती थोड़ा सा परेशान होकर उन दोनों की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज़ सिर्फ इतना है, इन लोग को यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा ब्लो मिल चुका है। सच में दोस्तों दीवानती ने इस फाइट के अंदर इन दोनों के पूरे कॉलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है।
और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अपनी उंगली के अंदर से यहाँ पर एक वाटर पावर से बना हुआ एक वाटर बीज को सामन करने लगा। सच में दोस्तों ये चीज यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ऐसे दो वाटर बीज को अभी गोल्डन एंड और लिटिल पांडा को ऑफर करते हुए दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुरा को उन दोनों से कहने लगा, ये चीज़ अभी तुम्हारे लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसी यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ कहा जाता है जो लेसेंस ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा ही सरपास कर चुका है। इसके मदद से तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो पहले से बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। उसी को हम लोग देख पाते हैं। इस चीज़ को देखते हुए गोल्डन एंड बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और लिटिल पांडा अभी यह छोटे बच्चे की तरह इस चीज़ को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा था। सच में दोस्तों इस चीज़ के अंदर अभी यहाँ पर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा और गोल्डन एंड दिव्यांती के सामने अपने सर को झुका कर दिव्यांती से कहने लगा, मास्टर आपका शुक्रिया। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी स्टेज पेज बनाकर उन दोनों की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा और गोल्डन एंड आप वहाँ पर से उड़कर आसमान में वहाँ से जाने लगा। और फिर दिव्यांती स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मैं अब वन की वाई ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस की टेक्निक के थर्ड लेवल तो पहुंच चुका हूँ। मैं सिर्फ अब और एक स्टेप दूर हूँ। और फिर दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, आप दागो रिलम के अंदर एक और नई ट्रिप के अंदर चलते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती यहाँ पर और एक स्टील प्लेट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, वहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पर वन की वाई ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस के और एक नए पार्ट को हासिल नहीं करना है। हम लोग को वहाँ पर जरूर आप दागोन कैलन को भी जीतना ही पड़ेगा। अगली पर हमें यहाँ पर आप ड्रीम ड्रैगन का सीन दिखाता है जहाँ पर से ड्रीम ड्रैगन अपने मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा ही खून खांसते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे इस चीज़ से सच में नफरत है। और फिर ड्रीम ड्रैगन यहाँ पर उस गॉड की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में उस गॉड से कहने लगा कि इसलिए तुम्हारे साथ डील कर पाना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है। इसी वो हम लोग देख पाते वो गॉड अभी ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अपने मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा पहाड़ को काटा करते हुए जोर से चिल्ला कर उस गॉड से कहने लगा, मेरे प्लेनेट से अभी बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रीम ड्रैगन के अटैक अभी उसी गॉड की जो वो प्लेनेट जैसा देखने वाला शरीर के आर पार हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रीम ड्रैगन का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के अटैक की वजह से उस गॉड के पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उसी धुएं के अंदर से अभी वो गॉड बहुत ज़्यादा खांसने लगा। अगली पर उस गॉड को अभी सही सलामत देखने के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर ड्रीम ड्रैगन अपने मन में खुद से कहने लगा, वो मेरी इतना ताकतवर अटैक के बाद भी यहाँ पर पूरी तरह से जिंदा है। वो सच में यहाँ पर मेरा फुल फोर्स का अटैक था। और फिर वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुरा कर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से आप कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हें हारने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सच में सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। मैं सिर्फ अभी यहाँ पर जगह हूँ इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ नहीं करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो गॉड अपने हाथों की मदद से अपने पीछे भॉयत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर और फिर उस भॉयत के अंदर जाती हुई वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, अगली बार मैं जरूर यहाँ पर और भी ताकतवर हेल्प को लेकर आने वाला हूँ तुम्हें हारने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते अब अचानक से वो भॉयत गैप वहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी पर इस चीज़ को देखने के बाद ड्रीम ड्रैगन अब धीरे धीरे अपने साइज को नॉर्मल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा थक कर अपनी उसी प्लेनेट के अंदर एक पहाड़ के ऊपर गिर जाता है जिसे देखने की बाद एक गोल्डन ड्रैगन आप ड्रीम ड्रैगन के बहुत ज़्यादा करीब आकर थोड़ा सा परेशान होकर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा, स्टार लॉर्ड आप ठीक है यहाँ पर।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप उस गोल्डन ड्रैगन की इस बात को सुन के एक बार ड्रीम ड्रैगन बहुत ज़्यादा मुश्किल से उससे जब बात करते उससे कहने लगा मुझे सिर्फ अभी यहाँ पर थोड़ी देर के रेस्ट करने की ज़रूरत है। जो सुनने के बाद वो गोल्डन ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने पहले कभी इस तालुत को इतना कमजोर हालत में नहीं दिखा है। और फिर हमें यहाँ पर पेज के अंदर एक दूसरी ड्रैगन का सीन दिखाता है जो अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ये ड्रैगन यहाँ पर आओबिंग खुद है। आओबिंग अभी सामने तक आगे बढ़ते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा मेरे दिल में अभी जो अनइजीनेस है वो पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बनता जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आओबिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आओबिंग अभी उसी ड्रीम ड्रैगन के उस ड्रैगन प्लेनेट की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आओबिंग का स्पीड देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।